अगर एक साथ दुश्मन दर्जनों ड्रोन फायर करता है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा। भारत ने अब इसका स्वदेशी जवाब तैयार कर लिया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत ने इस बार रात के अंधेरे में एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने देश और दुनिया को पूरी तरह हैरान कर दिया। कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो एक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है। इस दौरान तीनों सेनाओं ने इसकी क्षमता को करीब से देखा। इंडिया ने भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर लिया है। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है, लेकिन हमारे यहाँ वो एहतजाज नहीं हो रहा जो इंडिया में हो रहा है। क्या हमारे यहाँ एहतजाज की इजाजत है या जमहूरियत में इजाजत नहीं देती? सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये S-400 का एक इंडिजिनस वर्जन है। Which means the Saudis must have declined to give you that $10 billion ना। I am sure पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरेबिया से मांगा होगा कि भाई आप डिपॉजिट कर। ये 10 सेकंड के अंदर 64 जो है मिसाइल वो दाग सकता है। इसकी स्पेशलिटी यही है। बट मुझे लगता है कि बेसिकली आजकल जो दौर चल रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देखिए गल्फ कंट्रीज में जितना भी वॉर चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कल शाम को DRDO ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, भारत ने अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार फिर इनवाइट कर लिया है। एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया 65 से 70% अपना डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था। होता है कि हम एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि एनी कंट्री जो भी कह लें कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई ये डेफिनेटली इसका जो कह लें कि ट्राई है ना वो पाकिस्तान पर होने वाला है। मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए भारत ने इस बार रात के अंधेरे में एक ऐसा परीक्षण किया है जिसने देश और दुनिया को पूरी तरह हैरान कर दिया है। मैंने बारहा ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत भीख की मईशत है और हमें इंडिया का अपना मिस्टर ताने देते। हम ये घर में बनाते हैं। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत को कभी दुनिया के पावरफुल देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज उसी टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा है। एक जबरदस्त धमाका किया और हासिल कर ली वो जीत जो अब तक अधूरी थी। भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। देखिए, जो एक बड़ा विजिट मैं कह रही हूँ कि होने जा रहा है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का विजिट। जी 23 और 24 जुलाई को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDL ने स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के सामने किया। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी के लिए भारत को कभी दुनिया के पावरफुल देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज उसी टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है और जिसे सिर्फ कुछ ही देशों ने मास्टर किया है। भाषा में इसका मतलब है कि भारत जिस इलाके में मिसाइल दागने वाला था उस इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया ताकि भारत की मिसाइल के रास्ते में कोई यात्री विमान या फिर दूसरा विमान ना आ जाए। तो बात ये सारी कि वो अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो असला छोड़ के चले गए। पाकिस्तान जो है इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी की शदीद तरीन नाकामी के मकाम पे खड़ा है और जिसे सिर्फ कुछ ही देशों ने मास्टर किया है। तो पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो आपका अपना जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपने ड्रोन की बात की तो एक दफा आई थिंक सो काफी अर्से पहले इंडिया ने एक और भी ड्रोन लॉन्च किया था जिसके अंदर आप राउंड अबाउट के लिए काफी अच्छा केजीज के अंदर आप सामान उसमें रख सकते थे और स्पेशली वो उनकी आर्मी के लिए था। सबसे पहले तो भारत ने ओडिशा के समुद्री तट से कुछ दूर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप पर एक खतरनाक मिसाइल को तैनात किया और इसके बाद रात का इंतजार किया गया और पूरे इलाके में नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया। आसान पाकिस्तान को 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए कि आजकल के हालात में, और वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप से $10 बिलियन की कर्जे की सहूलत मांगी जाए। मतलब सेल्फ रिलायंस क्या होता है आपको मैं कैसे समझाऊं? हम जो एक इकोनॉमिक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में भी जहां तक मुझे याद है, और एक बार फिर से उन्होंने ये किया, तो आई थिंक सो कि इंडिया वैसे तो इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल करते हैं बट मेड इन इंडिया को वो प्रेफर करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अच्छा होना भी चाहिए। बिकॉज आई थिंक जैसे हम लोगों ने बात किया कि अपकमिंग डेज में कोई पता नहीं है कि पहले आप देखें गल्फ कंट्रीज में इतना इशू चल रहा है, फिर कोई पता नहीं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी कोई इशू चल रहा है। इन सभी तैयारियों के बाद भारत ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल बटन दबा दिया। रात का सन्नाटा, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर खामोशी और फिर आसमान को चीरती हुई एक ऐसी खौफनाक दहाड़ जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी।
क्या भारत अब दुनिया की उन ताकतों में शामिल हो चुका है जिनके आगे आंख उठाने से पहले दुश्मन 10 बार सोचेगा? देखिए सीधी बात है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि वो खुले आके सच द होल ट्रूथ नहीं बोलते। देखिए इट इज ऑन, ये जो हमारे जो हर चीज है इन द एंड इट्स कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, डिसऑनेस्टी। क्या करें? कब तक हम करेंगे? तो क्या हम सारी उम्र पैदा होने इस मुल्क के अंदर पैदा होने के लिए इसलिए है कि रोते ही रहे? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों आज का खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। आज फिर से मैं हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिक लोगों को सत सत नमन करता हूँ। ये लगभग 10 दिन में एक ना एक खुशखबरी दे ही देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे भारत की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-1 नामक एक रॉकेट को लॉन्च कर हमें दिखाया था, बताया था। अब भार्गवास्त्र को लॉन्च किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी और कम लागत वाली माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन वायु रक्षा प्रणाली है। इसे विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन झुंड और आत्मघाती ड्रोनों को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सोलर इंडस्ट्रीज की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने विकसित किया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि सिस्टम एक साथ 64 से अधिक दुश्मन ड्रोनों को निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है और रेंज इसकी रडार और सेंसर प्रणाली 6 से 10 किलोमीटर की दूरी से ही ड्रोन का पता लगा सकती हैं और 2.5 किलोमीटर की दूरी के भीतर उन्हें मार गिरा सकती है। यह मुख्य रूप से 2 भागों में है। इसमें बड़े खतरों के लिए अनिर्देशित माइक्रो रॉकेट और सटीक निशानों के लिए निर्देशित माइक्रो मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी रात को नींदें हराम की थी। नहीं, आप सुनोगे नहीं ना। अब आप सुनोगे नहीं ना। अब आपके पास, मैं समझ रहा हूँ आपका प्रेशर अब आपका दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा है। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। जो हम अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को ला रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को ला रहे हैं, जिस तरह की हम डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इंटरनली ले रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पा रहे हैं, उसके तहत मैं तकरीबन अब पहुंच रहा हूं कि 2 लाख करोड़ मेरी जो अपनी ओन इंडस्ट्री है डिफेंस की वो है। तो इसलिए ये जो 60-65% आप देख रहे हो कि मेरा अपना सामान है, ये बहुत जल्दी 80 और 90% भी होगा। वो जो हमारा अभी वो जो हमारी एक सबमरीन न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन अंदर आई है ना, 86% इज मेक इन इंडिया। आपको कैसे समझाऊं कि आपने मुझे कराची में वो जो शिपिंग यार्ड लगा रखा है, टिन लगाकर वो छप्पर की जो छत लगा रखी है, उसके नीचे आपने आज तक क्या बनाया है? आपको क्या पता कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? अच्छा, क्या लग रहा है कि दुनिया जो है खासतौर पर काफी एशियन कंट्रीज हर इस तरह डिफेंस की खासतौर पर टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखती है, लेकिन इनकी सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनियां उसने ये काम किया है, प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा नजर आती है। देखिए, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा कहने की इस चीज में इंडल्ज होती हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी, आप यहाँ पर आकर देखें कि पेट्रोल की कीमतें एक दिन 332 है, अगले दिन 333 है, एक दिन 333 है, अगले दिन 334 है। तो अब यहाँ से इमेजिन करें कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कितना जुल्म सितम हमारे पर कर रही हैं। और जो आई डोंट थिंक सो कि हम अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट कंपनीज है, आप हमारे प्राइवेट सेक्टर्स देख लें, स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें कि कितना बुरा सिस्टम है। इनफैक्ट इतनी महंगी महंगी सीट्स आपको मिलती हैं, इतनी भारी भरकम फीसेस आप पे कर रहे होते हो। गवर्नमेंट में आप चले जाओ तो गवर्नमेंट में हम कहते हैं कि चलो कम फीस है, लेकिन पढ़ाई उस लेवल की आपको नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पर अगर वो प्राइवेट कंपनी से हेल्प आउट ले रही है, प्राइवेट कंपनी को हेल्प आउट करना, दैट इज गुड, बिकॉज गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जब आपस में मिलकर कुछ काम करेंगी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एक कंट्री के लिए। यानी कि आपको लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो आवाम के इंटरेस्ट के लिए इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट नहीं कर रही। देखिए, गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले अपना, अगर आप पाकिस्तान की बात करिए तो पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है कि आप काइंडली जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आप पाकिस्तान में आएंगे तो आप पहले हमें हमारा हिस्सा दें। मैंने सुना था कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।